गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, जापान में कोई शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता। एक दिन मैंने अपने जापानी सहकर्मी शिक्षक यामामोटो से पूछा, आप जापान में शिक्षक दिवस कैसे मनाते हैं? मेरे प्रश्न से चकित होकर उन्होंने जवाब दिया, हम शिक्षक दिवस नहीं मनाते। जब मैंने उनका जवाब सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मेरे मन में एक विचार आया, जो देश अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीक में इतना आगे है, वह शिक्षकों और उनके कार्यों के प्रति इतना अनादर कैसे कर सकता है? एक बार काम के बाद यामामोटो ने मुझे अपने घर बुलाया। हम मेट्रो ट्रेन से गए क्योंकि उनका घर दूर था। यह शाम का व्यस्त समय था और मेट्रो पूरी तरह से भरी हुई थी। मैंने किसी तरह खड़े रहने की जगह ढूंढ ली। अचानक मेरे पास बैठे एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझे अपनी सीट देने की पेशकश की। एक वृद्ध व्यक्ति के इस सम्मानजनक व्यवहार को समझ न पाकर मैंने मना कर दिया, लेकिन उनका बहुत आग्रह था और मुझे बैठना पड़ा। साथ संगत जी, मेट्रो से बाहर निकलने के बाद मैंने यामामोटो से पूछा कि सफेद दाढ़ी वाले उस दादा ने ऐसा क्यों किया। यामामोटो मुस्कुराए और मेरे शिक्षक के टैग की ओर इशारा करते हुए बोले, उन्होंने आपके शिक्षक टैग को देखा और आपकी इज्जत करते हुए आपको अपनी सीट दी। क्योंकि यह पहली बार था जब मैं यामामोटो के घर जा रहा था। खाली हाथ जाना मुझे अनुचित लगा, इसलिए मैंने उपहार खरीदने का निश्चय किया। मैंने अपने विचार यामामोटो के साथ साझा किए। उन्होंने इसका समर्थन किया और कहा कि थोड़ा आगे एक दुकान है जहां शिक्षकों को रियायती दर पर सामान मिलता है। एक बार फिर मैं भावुक हो गया। यह विशेष अधिकार केवल शिक्षकों को ही क्यों दिया जाता है? मैंने पूछा। यामामोटो ने जवाब दिया, जापान में शिक्षा सबसे सम्मानीय पेशा है और शिक्षक सबसे सम्मानीय व्यक्ति होते हैं। जब शिक्षक दुकान पर आते हैं तो जापानी व्यापारी बहुत खुश होते हैं और इसे अपना सम्मान मानते हैं। जापान में अपने प्रवास के दौरान मैंने कई बार देखा कि जापानी लोग शिक्षकों के प्रति अत्यधिक सम्मान रखते हैं। मेट्रो में उनके लिए विशेष सीटें आवंटित होती है, उनके लिए विशेष दुकानें होती हैं और उन्हें किसी भी परिवहन टिकट के लिए कतार में खड़ा नहीं होना पड़ता। इसलिए जापानी शिक्षकों को किसी भी विशेष शिक्षक दिवस की आवश्यकता नहीं। इसलिए जापानी शिक्षकों को किसी विशेष शिक्षक दिवस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके जीवन का हर दिन शिक्षक दिवस होता है। साथ संगत जी, यह साखी हर किसी तक अवश्य साझा कीजिए। साथ संगत जी, समाज में शिक्षकों के इसी प्रकार की कद्र होनी चाहिए। अपने साथियों को यह साखी अवश्य सुनाएं ताकि उनका सीना गर्व से फूल जाए। मेरे शिक्षक, मैं आपके नाम को नमन करती हूँ। साथ संगत जी, हम शिक्षक दिवस के नाम पर केवल एक दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस तरह हम दुनिया में पाखंड के मामले में सबसे आगे हैं। अगर आपके शिक्षक मित्र हैं तो यह साखी उनके साथ अवश्य साझा करिए और शिक्षकों को सम्मान दीजिए, स्पेशल सम्मान दीजिए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि हम सब भी
शिक्षक दिवस के नाम पर केवल एक दिन शिक्षक दिवस नहीं मनाएंगे। सदैव शिक्षकों का आदर करेंगे, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।